बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नायाब गपशप चैनल। हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है नौजवानों के लिए सबक आमोज़ वाक़या, और इस वाक़े का नाम है इश्क। बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज़ पर आशिक हो गया। इत्तेफाक से एक दिन कनीज़ को उसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया, वो भी उस कनीज़ के पीछे हो लिया। जब वह जंगल से गुज़री तो अचानक कसाब ने सामने से आकर उसे पकड़ लिया और उसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब उस कनीज़ ने देखा कि इस कसाब की नीयत ख़राब है तो उसने कहा, ऐ नौजवान, तू इस गुनाह में ना पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है उससे कहीं ज़्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी अज़्ज़ जल का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा रखने वाली कनीज़ की ज़ुबान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर उस कसाब के दिल में पेवस्त हो गए, और उसने कहा, जब तू अल्लाह अज़्ज़ जल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ जल से क्यों न डरूं। मैं भी तो उसी मालिक अज़्ज़ जल का बंदा हूँ। जा तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद उस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में उसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से उसका दम निकल जाए। इतने में उसे इस ज़माने के नबी का एक कासद मिला। जब उसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासद ने कहा, आओ हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं है जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। उस कासद ने कहा, ठीक है मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने उन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा उन पर साया फिगन होकर उनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुँचे तो कसाब अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो कासद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब उस कासद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फिगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह ख़ास करम हुआ। ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाक़या सुनाया। उस पर उस कासद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मुकाम व मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं है। बेशक गुनाह सरजद होना इंसान होने की दलील है, मगर उन पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी कहानियाँ, हमारे सच्चे वाक़यात अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।